हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखने के लिए आता है जो कि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता और ये बहुत ही आसान है। सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये भी ना समझ में आए तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस से आपको समझा दूँगी। सो चलिए शुरू करते हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, बायोलॉजी का बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलता है। फर्स्ट हमारा क्या है, इसका मतलब प्रभाविता किसे कहते हैं? जब विरोधी लक्षणों वाले, ऑब्वियसली जब क्रॉस कराया जाता है दो पौधों के बीच में, दो अलग अलग, तो उनके मतलब विरोधी होते हैं। मतलब एक जैसे अगर लेंगे हम जैसे मान लीजिए लंबे वाले पौधे लिए एक, तो दूसरा हम कौन से वाले पौधे लेंगे? बौने वाले पौधे। तो ये दोनों क्या हो गया? डिफरेंट हो गए, तो ये दोनों विरोधी हो गए एक दूसरे के। तो विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, मान लो ये है टी टी और ये है टी स्मॉल वाला। अभी विरोधी लक्षण वाले हैं दो पौधे, अब इन दोनों का हमने क्रॉस कराया। ठीक है, क्या कराया? हमने क्रॉस कराया। जब इनका क्रॉस कराया तो हमें नेक्स्ट पीढ़ी में क्या मिलेगा? एक इसका और एक इसका। बट डिपेंड ये करता है, कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो लक्षण है ना, ये इसको दबा देता है और ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो आते तो ये दोनों के हैं, बट प्रभावी ये होता है, इसकी वजह से ये जो अगली पीढ़ी के जो पौधे बनेंगे ये हमारे हो जाते हैं लंबे पौधे। ठीक है, तो अगर लंबे हो गए तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? ये जो एलील है पौधे का, ये जो है युग्म जो है हमारा, ये प्रभावी हो जाएगा। तो इसीलिए इस युग्म को हम प्रभावी युग्म कहते हैं। और इस घटना को, मतलब ये पूरे लंबे हो गए, कराया तो हमने दोनों का क्रॉस था, लंबे और बौने का, बट हमें मिले कितने हैं? लंबे। मतलब उनमें इसके भी गुण हैं, लेकिन इसके गुणों को इसने दबा दिया, और मतलब इस बौने वाले गुण को दबा के और सारे पौधे लंबे हमें मिले। तो इस वजह से लंबाई का गुण आने की वजह से ये वाला जो है ये इसके ऊपर हमारा प्रभावी हो गया, मतलब इसको इसने दबा दिया और ये हो गया अप्रभावी। इसी से आपको पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम भी आप चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं, तो इससे आपके मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो प्रभाविता किसे कहते हैं? जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनमें से जो लक्षण प्रकट होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने छोटा सा बनाया है, इस तरीके से आप मतलब बना सकते हैं एग्जाम में। ये देखो कैपिटल टी वाला है लंबा और स्मॉल टी वाला है बौना, दोनों का हमने क्रॉस कराया तो मिला तो इसका भी है, लीला आया तो इसका भी है। बट इसने क्या किया है? लंबे पौधे ने बौने, मतलब लंबे पौधे वाले जो हैं एलील, उन्होंने क्या किया? बौने वाले के गुण को दबा दिया और सारे पौधे लंबे मिले, तो इस वजह से ये जो है ये प्रभावी एलील कहलाएगा। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रभाविता। अब इसके अप्रभाविता वाले देख लेते हैं। जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, मतलब क्रॉस कराया जाता है, तो जो लक्षण प्रकट नहीं होता है, मतलब जो दब जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से हमने लिया है, एक लंबा और बौना, अब दोनों का क्रॉस कराया है तो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। तो मतलब ये जो बौना वाला है इसी अप्रभावी एलील हो जाएगा और इस घटना को अप्रभाविता हम इसमें मतलब बोलेंगे। आप चाहें तो इसमें एक और अंतर लिख सकते हैं, वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करती है। कौन सी? किसने प्रदर्शित किया? इसने अपने आप को प्रदर्शित किया, प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाती है? प्रभावी कहलाती है। ठीक है, और वह जीन जिसके लक्षण प्रभावी की उपस्थिति में छुप जाते हैं, मतलब ये वाले जीन्स हैं, इनकी उपस्थिति में, प्रभावी जीन की उपस्थिति में इनके लक्षण जो है क्या हो गए हैं? छुप गए हैं, तो ये अप्रभावी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दो लिख सकते हैं। इसमें चाहे तो इसको आवंटित करके, मतलब इसमें नंबर इसको भी डाल दीजिए, और आप 3 भी कर सकते हैं, नंबर के हिसाब से है कि आप कितने नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। वीडियो अगर पसंद आई होगी, समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।